अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा अली इब्रार है। मौजूदा वक्त में हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं और इसी असना में जो सुपर पावर है यानी कि अमेरिका, वो मुतनब्बे कर रही है कि एक ऑल आउट वॉर बहुत ख़तरनाक हो सकती है। वैसे तो अमेरिका ने पहले रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से भी इसराइल को मना किया था कि वो ना जाए इस ऑपरेशन में। वो अलग बात है कि इसराइल रफ़ा ऑपरेशन में घुस गया था और अब उनकी जो हुकूमत है वो इस चीज़ की तैयारी कर रही है, जंग की तैयारी कर रही है कि हिजबुल्ला का मुकम्मल खात्मा किया जा सके और वो एक लंबी जंग की तैयारी में मसरूफ़ है। हम आज इस वीडियो में देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल और अमेरिकन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं हिजबुल्ला की टेक्नोलॉजी के हवाले से और उनकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है उसके हवाले से। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हिजबुल्ला इसराइल को चैलेंज कर सकता है और हम उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं और जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि हिजबुल्ला और इसकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है वो इसराइल को किस तरह चैलेंज कर सकती है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है इस बारे में वो क्या कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, जो नई जंग छिड़ी है, इसके बाद से लेकर अब तक इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जो एक जंग छिड़ चुकी है उसमें डेली बेसिस के ऊपर हिजबुल्ला इसराइल पर मिसाइल्स दागता है और इसराइल भी आगे से जवाबी हमले करता है और इसके अलावा ये इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करता है हिजबुल्ला पर और उनके जो की लीडर्स हैं उनको बहुत मार भी चुका है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह लिबनान के कैपिटल बैरूत में घुसकर इसराइल ने हिजबुल्ला के की लीडर, हिजबुल्ला के ऑफिशियल एक कमांडर को मारा और हलाक कर दिया। नाजरीन, अगर हिजबुल्ला की बात करें तो इन्होंने भी अपने एंड से मामलात को एस्केलेट कर दिया है और लिबनान की साइड से इसराइल पर मिसाइल से हमले इन्होंने भी जारी किए हुए हैं और बॉर्डर के दोनों अतराफ से जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी ऑक्यूपेशन का अमल जारी है। ये आप मैप पर देखें तो इसराइल के नॉर्थ में लिबनान के ये जो एरियाज हैं जहाँ पर हिजबुल्ला आजकल अटैक कर रहा है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हिजबुल्ला आजकल अटैक करता है और इसी वजह से, यही वजह है तकरीबन 60,000 इसराइली अपने घरों को छोड़ चुके हैं और तकरीबन 90,000 से ज़ायद लिबनान के लोग वो भी अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर जा चुके हैं। इसके अलावा अगर बैरूत सिटी की बात करते हैं तो वहाँ के बहुत से पढ़े लिखे जो शहरी हैं वो अपने मुल्क को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो इसराइल की ये जो जंग है ये बैरूत सिटी तक भी आ सकती है। तो मामलात इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हर कोई हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। अभी पिछले दिनों ही हिजबुल्ला ने इसराइल को एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है और इन्होंने एक ड्रोन फुटेज रिलीज़ की है जिसमें इसराइल की जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसकी डिटेल बताई है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। हिजबुल्ला ने इसराइल को ये बताने की कोशिश की है कि हमारा ड्रोन आपकी टेरिटरी में बगैर इंटरसेप्ट हुए कई किलोमीटर तक अंदर घुस गया था और सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का हमें पता है। आपकी मिलिट्री बेसिस कहाँ पर हैं, असला कहाँ बनता है, कहाँ पर आपके जहाज खड़े हैं, ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ हमें पता है, हमें मालूम है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसराइल की अवाम अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि हिजबुल्ला का खात्मा किया जाए और ये फाइनल एक ऑपरेशन किया जाए जिससे ये इनकी जो परेशानियां हैं, ये जो अपना घर बार छोड़ के आए हुए हैं, इनका मसला हल हो जाए, इनकी ज़िंदगियों को भी चैन आए। तो यही आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिमांड्स आ रही हैं इसराइल के अंदर से कि हिजबुल्ला का सफाया किया जाए, क्या इसराइल के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो वो हिजबुल्ला का खात्मा कर सकता है। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ये जो डिमांड्स आ रही हैं इसराइल के अंदर से क्या ये पूरी हो सकती हैं, क्या हिजबुल्ला का मुकम्मल सफाया हो सकता है। बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक नेतन्याहू के पास एक बड़ी ऑफर है, ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर वो नॉर्थ में, अगर इसराइल नॉर्थ से अपने शहरियों को हिजबुल्ला से बचाना चाहता है तो उसे गजा से अपनी अफवाज को
पीछे करना होगा। गजा में जो उसने जंग छेड़ी हुई है उसको खत्म करनी होगी। गजा में जो उसकी कार्रवाइयां हो रही हैं अगर वो खत्म कर देता है तो ये जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसका स्कोप लिमिटेड हो सकता है और बहुत हद तक जानी और माली नुकसान से इसराइल खुद को बचा सकता है। लेकिन इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इनकी जो वार कैबिनेट है वो इस वक्त वार के ड्रम्स बजा रही है और वो पूरी तरह से जंग के फोबिया में मुब्तला हो चुके हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने हिजबुल्लाह से कैसे बचना है और वो अपनी कार्रवाइयों को छोड़ना भी नहीं चाहते। वो कह रहे हैं हम दोनों जंग करेंगे, हम हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे। लेकिन इसराइल की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके मुताबिक हमास को टोटल एलिमिनेट करना मुमकिन नहीं है। ये मिसलीडिंग कंडक्ट है। जबकि नेतन्याहू अपनी तकरीरों में, अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि हमारा गोल है हम हमास को कंप्लीट एलिमिनेट करेंगे, जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता हम गजा से नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ हमास वाले कहते हैं कि आप हमारे इलाकों से निकलो, आप हमारी सरजमीनों से चले जाओ। और इसराइल कहता है कि जब तक हमास का आपका हम खात्मा ना कर दें तब तक हम गजा से नहीं जाएंगे। हमास ने भी आगे जवाब में कहा है कि हम आपके कैप्टिव्स को नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू और इसराइल के ऊपर यह भी एक बहुत बड़ा बोझ है कि हमास के पास उनके कैप्टिव्स मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। इसराइल के रियल एडमिरल डैनियल हैगी ने इसराइली टीवी पर बातचीत करते हुए कहा है कि ये जो हम कहते हैं कि हम एक ऑल आउट वार करेंगे और हमास का और हिजबुल्लाह का ऐसे खात्मा कर देंगे, ये मिसलीडिंग कंडक्ट है। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपनी आवाम को ऐसे पागल नहीं बना सकते। आप हकीकत की दुनिया में आए। वो हमास और वो जो हिजबुल्लाह है वो आज बहुत ज़्यादा मजबूत होकर उभर चुकी है। और दूसरी तरफ अगर सैयद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर इसराइल के साथ जंग होती है तो इसराइल का कोई भी इलाका महफूज नहीं रहेगा और हमारे रॉकेट इसराइल के हर कोने तक जाएंगे। और यहाँ पर इसराइल की सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि इनकी जो डेप्थ है वो बहुत कम है। इसराइल की अगर हम मैक्सिमम विड्थ की बात करें तो वो सिर्फ 35 किलोमीटर है और कई जगहों पर ये 50 किलोमीटर से भी कम है, जबकि इनकी लंबाई मैक्सिमम 470 किलोमीटर है। यानी इनकी जो टोटल डेप्थ है वो बहुत कम है। यानी एक छोटी टेरिटरी है इसराइल की डिफेंस को सबसे ज़्यादा ख़राब और वल्नरेबल बनाती है इनकी कम डेप्थ। यानी कि इनकी जो डेप्थ है वो इतनी कम है कि अगर एक साइड से हिजबुल्लाह अटैक करता है और वो अपने मिसाइल्स इसराइल पर दागता है तो इनसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगी कि अगर दूसरी साइड से किसी ने मिसाइल फेंक दिए तो आयरन डोम उनको पकड़ नहीं पाएगा, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये सिचुएशन इसराइल को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है। सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल बात है, या कह लें कि देसी ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि जो इन्होंने अपने मुंह से झाग निकाली है वो ये निकाली है कि इनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि 72 घंटे से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक सप्लाईज नहीं दे सकते। जंग की सूरत में इलेक्ट्रिक सप्लाई हम 72 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये मयार है जंग का। इसी बात को बढ़ाते हुए हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ कहते हैं कि हम इसराइल में घुसकर हमला करेंगे और एक एक जगह पर रॉकेट फेंकेंगे, हम तबाही फेर देंगे। इस वक्त इसराइल बहुत ही मुश्किल मौके में फंस चुका है। और सोने पे सुहागा आप देखें कि इस वक्त अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इसराइल की डिफेंस कैपेबिलिटी के हवाले से। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। वो कहते हैं इसराइल की जो आयरन डोम की जो बैटरीज हैं वो ओवरवेल्म्ड हो जाएंगी, यानी कि हिजबुल्लाह की मिसाइल्स इसको आउटशाइन कर सकते हैं अगर लगातार फेंके जाएं। इसराइल का हमें पता है कि इनके पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। इन्होंने अमेरिका से भी एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है ताकि किसी भी तरह के ख़तरात से निपटा जा सके। लेकिन मसला अब ये है कि अमेरिका की जो रिपोर्ट है वो बता रही है अगर हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा मिसाइल्स बैक वक्त फेंकता है तो इनकी बैटरीज ओवरवेल्म्ड हो जाएंगी और वो रोक नहीं पाएंगी उन मिसाइल्स को। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक ऑल आउट वार होती है हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान
तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी 2006 की बनिस्बत। उस वक्त भी इसराइल ने यही सोचा था कि 2006 में हम हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसराइल के बहुत सारे सिपाही और सोल्जर्स उसमें हलाक हो गए थे, क्योंकि इस वक्त 2006 वाली सिचुएशन नहीं है। इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है हिजबुल्लाह की अगर फौजियों की बात करें तो इनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है। बैटल हार्डन है ये, जो सुसाइड ड्रोन बगैर इंटरसेप्ट किए इसराइल में दाखिल किया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हिजबुल्लाह के पास अनडिटेक्टेड ड्रोन्स हैं जिनको इसराइल डिटेक्ट नहीं कर पाया। इनके पास गाइडेड मिसाइल्स हैं। उसके अलावा मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, 5 लाख से 2 लाख के करीब तो इनके पास गाइडेड मिसाइल्स हैं। एक रिपोर्ट में हमें बताया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल, 2 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स के ज़ख़ीरे हैं। ये चीज़ हिजबुल्लाह को 2006 से बहुत ज़्यादा और बहुत ख़तरनाक बना देती है। लेकिन 2006 के बाद इन्होंने गाइडेड मिसाइल्स टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली और वो इसे अपने बैंकर और मोबाइल लॉन्चर से भी फायर कर सकते हैं, यानी कि जो गाड़ी की छत के ऊपर रख के भी वो मिसाइल्स दाग सकते हैं। इसराइल में एक रिसर्च के मुताबिक एक जंग की सूरत में हिजबुल्लाह रोज़ाना की बेसिस पर 3000 मिसाइल्स दाग सकता है। ये उसकी कैपेबिलिटी है इसराइल की तरफ। और इनका जो स्टाइल ये हो सकता है कि वो सीधे, मतलब जिनका प्रोजेक्टाइल ज़्यादा नहीं होगा, वो सीधे मिसाइल दागेंगे और इनका रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसराइल के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम जो लंबे प्रोजेक्टाइल वाले मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर सामने से ज़्यादा मिसाइल्स आएं जो सीधे आकर लगें, उनको वो रोक नहीं पाएंगे, उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि हिजबुल्लाह दिन में 3000 से ज़्यादा मिसाइल दाग सकता है, जिनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और इनका जो डिफेंस है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा बोकस हो जाएगा, वो इतना वल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है ये इनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जो डेप्थ है वो बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग की अगर बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाती है, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो भारत से कम है। इस चीज़ का फ़ायदा भारत को होगा। भारत की जो फोर्सेस हैं, भारतीय अफवाज जो है, वो पाकिस्तानी फोर्सेस को धकेल सकती हैं, क्योंकि उनके पास पीछे बहुत ज़्यादा बैकअप पड़ा हुआ है। उनके जो पीछे एक्टिव पर्सनल्स होंगे वो आगे आ सकते हैं, वो टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास जो एक गुड पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इंडस रिवर है और पाकिस्तान के पास वो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान भारतीय अफवाज को टफ टाइम दे सकते। इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसराइल के पास वो ज्योग्राफिकल वो सिचुएशन नहीं है। उनकी ज्योग्राफी उस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की है, तो उनके लिए, उनकी तो वैसे भी डेप्थ बहुत कम है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो ऑल आउट की बातें कर रहे हैं ना, ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं जो इसराइल की टेरिटरी के अंदर बहुत अंदर घुस कर वो हमला कर सकते हैं और तबाही फेर सकते हैं। वो जो बातें कर रहे हैं ना कि हम आए के इलाके में मिसाइल फेंकेंगे, उसकी वजह ये है। और इससे इसराइल की जो वार एफर्ट्स हैं वो बहुत हद तक कम हो सकती हैं, उनको डिच किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिकन ऑफिशियल्स का ये ख्याल है कि आयरन डोम की जो बैटरीज हैं वो और रैम्ड हो जाएंगी, वो इतने ज़्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकेंगी। अगर इसराइल के पास 10 आयरन डोम की बैटरीज हैं जिनमें से 4 इंडिविजुअल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, और ये एक फिजिकल लिमिटेशन आयरन डोम की कि वो बैक वक्त कितने हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को काउंटर कर सकता और कितने मिसाइल्स को काउंटर नहीं कर सकता। अमेरिकन ऑफिशियल्स और अमेरिका में जो रिसर्च हो रही वो ये बता रहे हैं, तो हिजबुल्लाह की ये मिसाइल्स कैपेबिलिटी है जो इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है। और बहुत से ऑफिशियल्स ये समझते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस ऑल आउट वार में ना जाओ, इसकी हसासियत को समझो। लेकिन नेतन्याहू इस चीज़ को समझने से अभी कासिर है। वो इसी जज्बे में है कि हम हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह का भी मुकम्मल सफाया चाहते और वो कोशिश करते रहेंगे। हिजबुल्लाह, वो ये नहीं जानते कि हिजबुल्लाह मज़ीद पावरफुल होकर
इमर्ज हो रही है। तो इस वक्त हिजबुल्लाह की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ईरान की मदद से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इनके पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, इनके पास ड्रोन है, अनडिटेक्टेड ड्रोन है जिनको ये लोग डिटेक्ट नहीं कर सके, इसराइल अभी तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और ये सब मिसाइल्स और ड्रोन बड़ी मकदार में मौजूद है। हमने देखा था कि ईरान ने 300 मिसाइल दागे थे, तो उसमें से 7 या 10 मिसाइल नहीं काउंटर हुए थे। अगर ये 7 और 10 मिसाइल नहीं काउंटर हुए तो सोचें वो जो दिन में 3000 मिसाइल फेंक सकते हैं, आपसे कैसे काउंटर होंगे? आप अपनी मुल्क को क्यों मिसलीड कर रहे हैं कि हम एक ऑल आउट वॉर चाहते हैं और हम हमास को या हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे? इससे तो बड़ी तबाही होगी। खुद इसराइल की एक तंजीम बता रही है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल अपने दुश्मन को एक बार फिर अंडरमाइन कर रहा है। इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमास को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये ख्वाब ख्याली वाली बातें हैं। नाजरीन, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।